चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 के। देखो 2019 में ये आप हमारे 3 सेट आए थे। 3 सेट में देखो सबसे पहले ये हमारा सेट 1 था 2019 का। ये चैप्टर देखो कितने मार्क्स का आया था, ये 7 मार्क्स का आया था पेपर में। आपको सबसे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना था। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 2 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, एक ये डिस्कस करेंगे, कितने हो गए 3 मार्क्स हो गए। अब इसके बाद 4 मार्क्स वाला देखो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में 4 मार्क्स का 21, दोनों के बीच में और था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था और एक ये था, तो दोनों ये हम दोनों करेंगे अभी। ये हो गया हमारा सेट 1। अब देखो सेट 2 पे, सेट 2 आपके सामने ही है, ये देखो सेट 2। सेट 2 में देखो क्वेश्चन क्या आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ये सेट 1 में नहीं है। एक ये पूछा गया था 1 मार्क्स का। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखो कौन सा आया था। 2 मार्क्स का तो सेम आया था क्वेश्चन, मैं दिखाता हूं आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये देखो, कहाँ गया, पीछे तो नहीं रह गया, हाँ ये रहा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये सेट 1 में भी था। ठीक है, दोनों में सेम था। कितने हो गए 3 मार्क्स हो गए। और 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी सेट में था, मतलब सेट 1 में था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो 14 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एक सेकेंड, ये मैंने गलत बोला, ये वाला 20। ये देखो ये सेट 1 में भी था। ठीक है, अब इसी तरह सेट 3 में देखते हैं। सेट 3 में देखो क्वेश्चन क्या आया था, ये कितने मार्क्स का हो गया 7 मार्क्स का। और सेट 3 में भी, सेट 3 ये रहा 2019 का, इसमें भी 7 मार्क्स का आया था ये पेपर में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हाँ ये देखो ये पूछा गया था, ये सेट 2 जैसा है ना। फिर 2 मार्क्स का वही सेम जो सेट 1 और सेट 2 में आया था, वो हम आपको दिखाते हैं। वो कहाँ पे गया, ये भी मुझे लगता है पीछे रह गया। हाँ ये देखो, है ना, तीनों सेट में सेम था। अब इसके बाद 4 मार्क्स वाला भी सेम ही आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी दिखा देते हैं आपको। 4 मार्क्स का, हाँ ये मिल गया, ये देखो 23 क्वेश्चन। अब देखो दोनों में और था, है ना। अब ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सेट 1 में 2019 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री लिखना है। तो कितना ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है ये। अगर आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर देखना आपको, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 4, क्योंकि ये 4 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। अब डिग्री देखो, डिग्री आपने, अब कुछ समझदार बच्चे जल्दबाजी में ना ये डिग्री 3 लिख देंगे। ठीक है, ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, जिसका आपने ऑर्डर देखा है उसी की डिग्री देखनी है। आपने ऑर्डर इसका देखा ना, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। ठीक है, ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीनों सेट में पूछा गया था, 1 में भी था, 2 में भी था, 3 में भी था। और कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन देखो क्या था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट m एंड a। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनानी है, m और a को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे यहां पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m और a, तो आपको इनको एलिमिनेट करना है 2 बार डिफरेंशिएट करके। अगर 1 होगा तो 1 बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो,
ये बनेगा एम एक्स स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की 2x, तो बनेगा 2mx। तो ये बनेगा 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 2mx। ये 2 और ये 2 कैंसिल। देखो ये हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है ना, और इसमें a एलिमिनेट हो गया, a हो गया। अब नेक्स्ट हमें एलिमिनेट करना है m को, तो अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, यहां पे लगेगा u इंटू वी, है ना। तो u इंटू वी में क्या करो, कोई भी बाहर निकाल सकते हैं u इंटू वी में, ज़रूरी नहीं है कि u बाहर निकालना है, ठीक है। तो चलो इस बार v बाहर निकालते हैं। dy बाय डी एक्स बाहर आएगा, y की डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स, फिर इसके बाद u बाहर, u मीन्स u है y। अब dy बाय डी एक्स की डिफरेंशिएशन होगी d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। अब आप क्या करो, हमें m को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये m माइनस m की वैल्यू ना यहां पे रिप्लेस कर दो, माइनस m की जगह ये पूरा यहां लिख दो। तो पहले आप यहां पे लिखो माइनस m इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम है, dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको ले लो सेकंड, इसको हटा दो। अब माइनस m की वैल्यू यहां रिप्लेस करो, तो हम यहां लिखेंगे सेकंड की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, फर्स्ट में। तो पहले लिखो y dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस m की जगह ये लिख दो, dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखो, ये रखा ब्रैकेट में, और ये x लिख दो इसके साथ इनटू में, ठीक है। अगर आप देखो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में a और m एलिमिनेट हो गया, और यही करना था हमें। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस x को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को उठा के इधर ले आओ, पहले लिखो एक्स वाई स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये टर्म इस तरफ आ जाएगी, माइनस वाई dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कभी मेरे से गलती हो जाए ना, तो एक तो समझाना भी होता है और कैमरे को देख के भी बोलना होता है, तो कभी कभी ना मतलब लिखने में हो जाती है गलती। तो आपको मेथड समझ आ गया, तो गलती अगर हो भी जाए तो आप उसको ठीक तो कर ही सकते हो ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो 4 मार्क्स का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स का, तीनों सेट में पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, दोनों के बीच में और था। क्वेश्चन ये था कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और उसको सॉल्व करने के लिए बोलो, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि dy बाय डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने dy बाय डी एक्स निकाल दिया। अब आपने 3 टाइप पढ़ी हुई है, पहली आपने पढ़ी है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी पढ़ी है होमोजीनियस, और थर्ड पढ़ी आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने चेक करना है क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या x और y वाले अलग अलग हो जाते हैं। अब चेक करके देखो क्या x और y वाले अलग अलग होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, आप चेक करके देख लो, नहीं होने वाले, ठीक है। फिर दूसरी आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस की पहचान क्या है कि अगर
ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है ना, तो होमोजीनियस है। जैसे इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1 और इसकी भी डिग्री 1, तो इसका मतलब ये डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की सेम है। इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको पहले होमोजीनियस प्रूफ करते हैं। अगर आप नहीं भी प्रूफ करोगे तो भी चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे होमोजीनियस प्रूफ करके बताना है, लेकिन ईजी हो जाता है करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो होमोजीनियस में आपने क्या करना है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो वो कैसे बनाना है, आपने क्या करना है, यहाँ से x कॉमन निकालना है। यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1। अब देखो y के पास x नहीं है कॉमन, तो आपने क्या करना है, y के डिनोमिनेटर में x लगा देना। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, x को इससे मल्टीप्लाई करो x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x कटेगा y आएगा, है ना, और y अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाना था। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ से फिर से x कॉमन निकालना है, तो ये बनेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ये x और x कट गया, तो ये बन गई हमारी विच इज अ होमोजीनियस, पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पूरा लिखना, शॉर्ट में मत लिखना। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता था, y को vx लेना है। ठीक है, एक स्टेप ये करना है, और दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि इसको ना डिफरेंशिएट करना है। y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx, यहां पे लगेगा u इंटू वी, v बाहर या x बाहर, कोई भी बाहर निकाल सकते हो। v बाहर x की 1, तो x बाहर निकालोगे v की dv बाई dx। ठीक है, और यहां से ना v की वैल्यू निकाल लो, x को इधर ले आओ। अब ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो। ये वैल्यूज कहां हम डालेंगे, फर्स्ट में। तो सबसे पहले लिखो dy बाई dx की वैल्यू, यहां पे dy बाई dx की ये वैल्यू लिखो, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन एक्स की वैल्यू v अपॉन 1 माइनस y अपॉन एक्स की वैल्यू v। इस v को उठा के इधर लाओ, ये बनेगा x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v 1 माइनस v। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, यहां सेम लिखो, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो। 1 प्लस v, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस v और माइनस v इंटू माइनस v प्लस v स्क्वायर, ये v और ये v कैंसिल, तो क्या बचा, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब x वाले और v वाले अलग अलग करने हैं। ठीक है, x और v वाले अलग अलग करने हैं, तो 1 प्लस v को इधर लाओ, ये यहां पे आया, और फिर 1 माइनस v को इधर लाओ, ये यहां आया, और dv को यहां लिख दो। ये देखो हमने v वाले अलग अलग कर दिए। अब आपने x वाले अलग अलग करने हैं, dx को इधर लाओ और x को इसके नीचे, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। यहां तक तो इजी होता है ना, इंटीग्रेशन करना थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है। एक सेकेंड, अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है आपने, हमने कुछ गड़बड़ की ना, ये v स्क्वायर था, देखो लिखने में कभी कभी हो जाती है गड़बड़, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, और फिर ये 1, हाँ बाकी ठीक है। अब इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, 1 अपॉन 1 माइनस वी, ये देखो मैंने सारा गलत किया ना, ये इसको ठीक करना, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये 1 प्लस वी स्क्वायर था, है ना, और ये 1 माइनस वी था। इसको ना दोबारा लिखो, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, और ये इधर आया था, यहाँ आएगा 1 माइनस वी, और यहाँ आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। देखो दोबारा ये स्टेप समझा देता हूँ, 1 माइनस वी को इधर ले गए, 1 माइनस वी इधर आ गया, और 1 प्लस वी स्क्वायर इसके नीचे आ गया, यहाँ डी वी लिख दिया, डी एक्स इधर आ गया, एक्स इधर आ गया। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसको इसके नीचे v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी,
और ये 1/x है, 1/x की इंटीग्रेशन log x, ठीक है। और यहां पे ना इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो दोनों की। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/1 प्लस वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स v, है ना। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसकी उल्टी इंटीग्रेशन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। देखो अगर आप देखो ये क्वेश्चन आपको 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आप वहां ध्यान दो कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2v, इसकी इधर है v, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है, log x, यहां तक आ गया। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, यहां पे ना v की वैल्यू, या पहले इसको कर लो इंटीग्रेट। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को t ले लो, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2v dv, यहां वैल्यूज डालो, 2v dv की वैल्यू dt, और अपॉन में हमने इसको लिया t, log x, इसकी इंटीग्रेशन 1/t की log t हो जाएगी। अब यहां पे t की वैल्यू डालना शुरू कर दो, पहले t की डाल दो फिर v की डाल लेते हैं। t की वैल्यू देखो क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर, यहां लिखो log x प्लस, अब देखो सारी जगह log तो है नहीं तो हम सिंपल c लिख देते हैं, अगर सारी तरफ log होता तो हम log v लिख देते। अब v की वैल्यू यहां डालो, v की वैल्यू देखो कितनी है, y/x, और यहां पे v स्क्वायर है, 1 प्लस v की वैल्यू है y/x, इसका स्क्वायर करोगे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर आप नहीं करोगे आपके मार्क्स कैंसिल हो कट जाएंगे, तो इसको ना और इसको ब्रैकेट रखो, यहाँ मॉड नहीं डालना आपको, tan इनवर्स y/x, इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा, -1/2, यहाँ 1 आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे log m/n लगाओ, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां मैं लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो ये log m और ये log n, log x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। देखो ये -1/2 ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो यहां पे ऐसे ब्रैकेट डाल लो, फिर हमें अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक स्टेप बचाने के लिए ये -1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो इससे होके +1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, log m की पावर n होता है n log m, तो 2 नीचे आ जाएगा log x प्लस सी, ये 2 कैंसिल, और ये सेम हो गए दोनों, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स y/x -1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अब और वाला देखो पार्ट क्या था, और में पूछा गया था हमें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। देखो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, देखो मैंने आपको हर क्वेश्चन में एक चीज बोली है कि dy/dx निकालना है, सबसे पहले dy/dx, वो कैसे निकलेगा, देखो आप क्या करो,
इसको इधर ले आओ, dx वाले एक तरफ कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, इसको इधर लाओ, ये बनेगा cot x dx माइनस 2xy dx। यहां लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अगर आप ध्यान दो इन दोनों में dx कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा cot x माइनस 2xy dx। ठीक है, अब यहां से dy बाय dx निकालो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, dy बाय dx इक्वल टू cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आपने चेक करना है क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मींस क्या x और y वाले अलग अलग होते हैं? आप चेक करके देखो, नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x और y वाले अलग अलग नहीं होंगे। अब नेक्स्ट आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसकी कोई, ये तो या तो ऐसा होना चाहिए, कॉट में y अपॉन x होना चाहिए, और अगर आप इसको भी छोड़ो, इसकी डिग्री देखो कितनी है, 1 1, 1 प्लस 1 2, और इसकी डिग्री देखो कितनी है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, तो डिग्री तो बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है। अब तीसरी कौन सी बची? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो किस फॉर्म में होती है, dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे। देखना, अभी सबसे पहला स्टेप क्या करो, इस फॉर्म में बनाने जा रहे हैं, इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे। ठीक है, ये टर्म इधर ले आओ, dy बाय dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप चेक करो, ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाय dx ये p है, y और ये q है, तो विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो p क्या है, ये p है। अब यहां से कंपेयर करो, p कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q कितना है, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फाइंड करना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर p dx। ठीक है, तो ये p है हमारा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं आपको रफ में करके बता देता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, आपने इसको t ले लेना है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x dx, तो ये बनेगा dt अपॉन t, वो बनेगा 1 बाई टी की log t, और t की वैल्यू आपने ये डाल देनी है, e log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, अब यहां पर अगर आपके पास ये हो e log x टू द बेस x, तो इसका फॉर्मूला होता है x, e और log कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप आप यहां करेंगे, हमारे पास जगह तो बची नहीं आगे। लास्ट स्टेप में क्या करना है आपने, यहां लिखना है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू देखो क्या, कॉट एक्स अपॉन, ये लिखा हुआ है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये और ये कैंसिल, पीछे कौन बचा, कॉट एक्स। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है, आपने पढ़ी है सबने, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है log साइन एक्स प्लस c। ये इन दोनों के नीचे ले आओ, तो बस हो गया आंसर कंप्लीट, log साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसके नीचे c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 1 मार्क्स का नहीं 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेट 2 और सेट 3 में पूछा गया था। नहीं ये 1 मार्क्स का था। हाँ 1 मार्क्स का 2019 में सेट 2 और सेट 3 में पूछा गया था। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, dy/dx प्लस py = q। अगर आप देखो dy/dx का कोफिशिएंट 1 है और यहां कितना है? x है, तो इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा पहले। तो डिवाइड, दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे। इसको x से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको x से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2/x, और इसको x से डिवाइड करोगे तो ये x कट जाएगा, 2x बनेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो हमें उसके लिए सिर्फ p चाहिए। p कितना है? -2/x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? e⁻p dx। p की वैल्यू यहां डालो, p की वैल्यू -2/x dx। ये -2 बाहर निकाल लो, पीछे बचेगा 1/x dx। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, n log m। क्या फॉर्मूला होता है? log m की पावर n। तो ये बनेगा, ये n है, ये log है, ये m है, n log m विच इज log m की पावर n। तो ये बनेगा x की पावर -2। अभी आपको बताया e log x = x होता है। ये बेसिकली पता है क्यों होता है x, मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला होता है a log x = अगर यहां पे a हो ना, अगर ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर x आ जाता है, और यहां पे ना अगर log की जो बेस होती है ना वो e होती है, तो ये दोनों सेम होते हैं तो x आ जाता है। इसी तरह इसकी भी बेस e होगी, तो पीछे क्या बचेगा? x की पावर -2, तो जिसको आप लिख सकते हो 1/x²। तो ये हो गए हमारे 2019 के क्वेश्चंस कंप्लीट। कल करेंगे 2018 के।